औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope so you all are fine. Good. It's 9th June 2020. The day is Tuesday. Subject Physics. Chapter number 8. Thermal properties of matter. The topic we are going to discuss is thermometer. Before that we studied temperature and heat. Thermometer. We know that we have designed some instruments which are used for the measurement of different quantities. For example, in last chapter we studied barometer, which is used for the measurement of atmospheric pressure. Here we are discussing thermometer. Therm mean heat, or the device which used for the measurement of temperature is called thermometer. Clear? बना कुछ इस तरह से होता है, एक साइड पे इसके बल्ब होता है और इसके ऊपर स्केलिंग हुई होती है. कॉमनली जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्लिनिक्स में और घरों में टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए, और डिग्री सेल्सियस में होता है. लेकिन एक बात माइंड में रही कि जो टेम्परेचर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है? केल्विन. एंड वी मस्ट नो दैट substances, specific substances have specific properties, and most of them shows a change with temperature. It means हमारे पास जो ज़्यादातर substances हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो हीट के साथ यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज के साथ अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उनको भी चेंज करती हैं. फॉर एग्जांपल some substances change their shape, color, size, etc. एंड यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आती है थर्मोमेट्रिक मटेरियल. थर्मोमेट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? वो वाली सब्सटेंसेस जो अपने आप को चेंज करती हैं विद द टेम्परेचर, उनको क्या कहते हैं हम? थर्मोमेट्रिक मटेरियल. इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है: सब्सटेंसेस दैट शो अ चेंज विद टेम्परेचर कैन बी यूज एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल. क्लियर? अब जो हम यूज़ कर रहे हैं कुछ सिर्फ सब्सटेंसेस ही नहीं, मतलब सब्सटेंसेस में आप लोग ये ना माइंड में लाएं कि जैसे सॉलिड्स होंगे, नहीं, इवन दैट के लिक्विड्स भी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे होते हैं थर्मली. मतलब कि जब उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है दे विल एक्सपेंड थर्मली. And the liquids that are expand thermally are named as thermometric liquid. और जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है इसके अंदर भी हम कोई थर्मोमेट्रिक लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं जो कि, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि वो वाला कौन सा ऐसा लिक्विड है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड है जो यूज़ होगा थर्मोमीटर में. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी विजिबल. इट शुड बी विजिबल मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ऐसी लाइक एटम्स, और इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि वो माइक्रोस्कोपिक उनका साइज़ होता है, वो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होते. तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा कि जो भी हम उसके अंदर लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास विजिबल होना चाहिए. विजिबल होगा तो ही हम चेक कर सकेंगे ना कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है. नेक्स्ट वन आ गया, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन. यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का मतलब यूनिफॉर्म मीन्स कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कि वो जो ऑलवेज वेरी विद द सेम मैनर. ये नहीं है कि अगर उसको 2 सेकंड के इंटरवल के साथ वो 5 मीटर हमारे पास जो है वो कर रहा है वेरी, और उसके बाद अगले 2 सेकंड के बाद वो 3 मीटर वेरी करेगा. नहीं, बल्कि ये कि वो हर टाइम के इंटरवल, हर एक जितने इंटरवल के लिए एक जितना वेरी करे. क्लियर? उसके बाद हो गया इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट. लो फ्रीजिंग पॉइंट मीन कि अगर हम कॉमनली वाटर की एग्जांपल चेक करें, वाटर को चेक करें तो वाटर जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है. लेकिन अगर आप थर्मोमीटर से किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो आपको ये भी देखना होगा कि कभी कभी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बहुत हद तक डिक्रीज़ कर गया होता है. तो ऐसा ना हो कि उसके अंदर जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो ही फ्रीज़ हो जाए जिसने हमें रीडिंग देनी है. तो उसका जो है
टेम्परेचर जो है वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। और जो फोर्थ नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है वो है इट शुड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट मीन्स अगेन हमारी कॉमन एग्जांपल वाटर की हम चेक करते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जो हम उसके अंदर लिक्विड यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर के अंदर, उसका अपना जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होना चाहिए। नॉर्मली अगर किसी को फीवर है तो वो टेम्परेचर अपना चेक करे थर्मोमीटर से तो 101 102 तक हो गया हो। तो अगर कोई वाटर जैसा उसके अंदर लिक्विड हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 या फिर 103 तक हो जाए बॉइलिंग पॉइंट उसका, तो वो क्या होगा, वो तो लिक्विड ही उसके अंदर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास लिक्विड हम यूज़ करें इसके अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, अप टू 300 डिग्री सेल्सियस कॉमनली। ठीक है, जो नेक्स्ट वन हमारे पास प्रॉपर्टी है 5 नंबर पे, नंबर 5, इट शुड नॉट वेट ग्लास। इट शुड नॉट वेट ग्लास मतलब कि उसके अंदर जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने थर्मोमीटर की को डिस्टर्ब करें, मतलब उसको हिलाएं जलाएं से, तो क्या होगा, शेक करें अगर आप थर्मोमीटर को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसके अंदर लिक्विड है वो उसका जो ग्लास है, क्योंकि आपको पता है ना थर्मोमीटर ग्लास ट्यूब होती है एक, तो उसका जो वो जो है वो ग्लास को वेट कर दे। फॉर एग्जांपल आप एक वाटर बॉटल लें तो आप उसको इस पोजीशन में रखें, ठीक है, ये इसकी लोअर साइड है और ये इसकी अपर साइड है, उसके अंदर वाटर इतना आपने डाला हुआ है। अगर आप उसको बिल्कुल उल्ट दें, उसकी पोजीशन चेंज कर दें कि लोअर साइड ऊपर आ जाए और अपर साइड नीचे आ जाए, तो आप चेक करेंगे कि उसकी जो वॉल्स हैं उनके साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको शो होंगे। आप देखेंगे कि उनके साथ ड्रॉपलेट्स भी लग गए हुए हैं वाटर के, जिसकी वजह से आप इसके अंदर से मतलब क्लियरली चेक नहीं कर सकते, जो उसको जो है फेंट कर देते हैं। तो हमारे पास जो थर्मोमीटर है उसके अंदर जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ग्लास को वेट कर दे। क्लियर। 6 पे हमारे पास आ गया, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि उसके अंदर से हीट जो है वो इजीली पास कर जाए। उसके बाद हमारे पास 7th नंबर पे आ गया, इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाटर लें तो वाटर क्या होगा कि अगर वाटर को आप लोग 70 to 90 तक अगर आप हीट करें तो वो वाटर ही रहेगा, लेकिन आप उसे 100 डिग्री तक हीट करना, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दें तो वाटर अपनी फेस चेंज कर लेगा, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो ऐसा ना हो कि जो हम उसके अंदर लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसकी मतलब हीट कैपेसिटी स्मॉल होनी चाहिए ताकि वो अपनी फेस चेंज ना करे। अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसा ना हो कि जब हम किसी हॉट बॉडी का टेम्परेचर के साथ मेजर करें तो वो अपनी फेस ही चेंज कर ले। सो इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके जी। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर मीन कि ग्लास ट्यूब के अंदर हमारा थर्मोमीटर होता है वो एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, फिजिकली तो ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये हमारे पास जो है वो इसकी ग्लास ट्यूब है जो सबसे मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, ये हमारे पास हो गई ग्लास ट्यूब। उसके बाद इसके अंदर एक स्केलिंग हुई है, टेम्परेचर स्केल जो हमें डिग्री सेल्सियस में रीडिंग दे रहा है। देन ये जो है वो बल्ब है। बल्ब जब किसी हॉट बॉडी से कनेक्ट होता है तो इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। और मरकरी चूँकि हमारी सारी जो इसकी थर्मोमेट्रिक मटेरियल लिक्विड की लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उन सबको फुलफिल कर रहा है मरकरी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हमने फिल किया हुआ है वो मरकरी है। और जैसे ही बल्ब किसी हॉट बॉडी से कनेक्ट होता है हमारे थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी फील्ड है वो एक्सपैंड करना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमें रीडिंग पता चल रही होती है। समझ आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद मरकरी का जो अगर हम देखें तो मरकरी का जो फ्रीजिंग हमने पढ़ा था ना कि इसकी प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक लिक्विड की कि इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो मरकरी जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब देखें कि माइनस में हमारे पास 39 डिग्री सेल्सियस इसकी फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है और ये जो बॉयल हो रहा है 357 पे। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी लो है और
बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। उसके बाद ये हमारे पास यूज़ हो रहा होता है थर्मोमीटर मोस्टली यूज़ होता है हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में, क्लिनिक्स में और हमारे घरों में भी मेजर करने के लिए टेम्परेचर। और जो कॉमनली हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन हमारे पास है लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या मतलब कि बोथ एंड्स ऑफ द थर्मोमीटर हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, वन इज़ लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड वन इज़ अपर फिक्स्ड पॉइंट। समझ आ गई। और जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, हमें लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो शो करेगा लिक्विड की पोजीशन को जब हम उसको रखेंगे किसी कूल इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल आइस में रख लें तो आप चेक करेंगे कि जो उसके अंदर मर्करी है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उसके लोअर पॉइंट की तरफ। और लोअर पॉइंट को हम 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं और अपर पॉइंट को आप 100 या फिर आपके टेम्परेचर की लेंथ के हिसाब से होगा कि क्या उसका अपर फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है। और अपर पॉइंट वो वाला पॉइंट होगा जब आप किस टेम्परेचर को जब आप थर्मोमीटर को किसी हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट करें तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो उसके अंदर लिक्विड है मर्करी है वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो आपको हायर रीडिंग देगा। ठीक हो गया। तो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट समझ आ गए। लोअर पॉइंट तब होगा जब आप अपने थर्मोमीटर को किसी कूल इन्वायरमेंट में रखें, और अपर पॉइंट तब आएगा जब आप उसको किसी हॉट बॉडी के साथ कनेक्ट करें या फिर हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर करें। तो नेक्स्ट हो गया स्केल्स ऑन टेम्परेचर। अब हमें पता है कि मतलब इसके ऊपर हमारे थर्मोमीटर के ऊपर आप देखें कि स्केलिंग हुई होती है। यहाँ पे अगर चेक करें कुछ रीडिंग्स लगी होती हैं, ये देखें आप, इसको बुक से हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये आ गई, हमारे पास 0, 10, 10, 20, 30 एंड सो ऑन अप टू मतलब 100 तक जा रही है रीडिंग। तो ये हमारे पास स्केलिंग है जो हमें बता रही है कि, और उसके अंदर जो मर्करी थ्रेड है वो हमें बता रहा है कि टेम्परेचर कितना बॉडी का। तो हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो होते हैं वो 3 स्केल होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास होता है सेंटीडिग्री स्केल, सेकंड वन हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड वन होता है हमारे पास केल्विन स्केल। थर्मामीटर की हमने स्केलिंग को देखा और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स हैं। मतलब टेम्परेचर को हम 3 ऐसे यूनिट हैं जिसके अंदर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, सेंटीग्रेड स्केल या फिर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब जो आप थर्मोमीटर ले रहे हैं, आप अगर वो उसके अंदर जो रीडिंग दी हुई है वो डिग्री सेल्सियस में, तो आप देखेंगे कि वो डिवाइड हुआ है 100 इक्वल डिवीजन्स में। ठीक है। थर्मोमीटर सेंटीग्रेड वाला जो स्केल होगा वो हमारे पास उसके अंदर कितनी डिवीजन होंगी, 100 डिवीजन्स होंगी। 0 से स्टार्ट होके 100 तक जाएंगी। 0 जो है वो उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और जो है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस वो उसका अपर फिक्स पॉइंट है। लेकिन अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो डिवाइड हुआ है 180 इक्वल इंटरवल्स में। मतलब उसके अंदर 180 डिवीजन्स हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक। 32 उसका लोअर फिक्स पॉइंट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका अपर फिक्स पॉइंट। देन आ गया केल्विन स्केल। केल्विन स्केल अगेन इसके अंदर जो डिवीजन है वो 100 है, बट डिफरेंस केल्विन में और सेंटीग्रेड स्केल में फ़र्क सिर्फ ये है कि वो 0 से स्टार्ट होकर 100 पे जा रहा था और ये 273 केल्विन से स्टार्ट होकर 373 केल्विन पे जा रहा है। सो आप ज़रा रिलेट करें तो आपको समझ आएगी कि जो इसका 0 है वो इसके 273 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। और मतलब हम यहाँ से हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आता है, वो ये कि द ज़ीरो ऑन द स्केल ऑन द केल्विन स्केल, दिस स्केल मीन्स केल्विन स्केल इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यहाँ से आपने इसकी भी डेफिनेशन करनी है, अब ये भी मार्क करें। उसके बाद ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है ये सारा करना है। इसके अंदर डिफरेंट बॉडीज़ के जो हमारे पास टेम्परेचर दिए हुए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो है वो टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये आपने सारा करना है MCQs के लिए।
और जो आज के लिए आपकी डायरी है वो है चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 170 टू 170 से लेके 172 तक। ठीक है, समझ आ गई डायरी की। अब हम एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि हमने आज पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले हमने थर्मोमीटर पढ़ा, यहाँ से आप थर्मोमीटर की डेफिनेशन करेंगे। देन थर्मोमेट्रिक मटेरियल, उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स का हमने कॉन्सेप्ट लिया। देन हमने कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी डिस्कस की थर्मोमीटर की। उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा कि कैसे इसके अंदर जो है वो मर्करी एक्सपैंड करता है, कब करता है, सारा कुछ